हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं टॉपिक को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी, यानी कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड नाविक जनरल ड्यूटी, इन दोनों के बारे में इनके लेटेस्ट सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं, वो सब कुछ समझाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप मिस करोगे तो मे बी आप इंपॉर्टेंट पार्ट को ही मिस कर दो। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बता रहा हूं ये सिलेबस, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे CDAC ने डिजाइन करी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स भी देखती है। CDAC ने इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट को भी डिजाइन करा है, तो उसी ने नई वाली वेबसाइट है। तो यहीं पे सभी डिटेल्स हैं, वो आपके सामने दिखाऊंगा, आपको हर एक टॉपिक को दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो पहली बार और साइन अप करते हो तो उस टाइम साइन अप कोड AB Study 10 या फिर रेफरल कोड यूज़ करते हो, यानी जब आप कोई कोर्स लेते हो तो वहाँ पे भी AB Study 10 को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर पे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अशोका बैच जो कि NDA स्पेशल बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 90 डेज का कोर्स है, 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 16 मार्च तक इसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अचीवर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है NDA के लिए, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 90 डेज का कोर्स है और ये 23 दिसंबर से लेकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाला है। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आना और कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करना जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो 12 मंथ वाला बहुत अच्छा है और इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक रेफरल कोड जो कि AB Study 10 है उसे यूज़ करना और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आपको फाइनली प्लस मिल जाएगी। और अगर आप लाइव क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो गूगल प्ले, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो अब बात करते हैं टॉपिक पे। अब हम क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आप देख रहे हैं, आप खुद से भी देखना चाहते हैं तो ये जो 3 डॉट साइड में दिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होम, अबाउट अस, ICG ओवरव्यू, कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैंडिडेट्स, डाउनलोड, फैक्स, कॉन्टैक्ट अस। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कैरियर अपॉर्चुनिटी पे। इस पे क्लिक किया, उसके बाद ज्वाइन ICG एज, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शंस आ गए हमारे सामने, नाविक GD, नाविक DB और यांत्रिक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नाविक DB के बारे में बात करूंगा, तो नाविक DB पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, उसके बाद हो गया अपना मेडिकल स्टैंडर्ड्स, रिक्रूटमेंट साइकिल, उसके बाद ट्रेनिंग, पे एंड अलाउंस, बेनिफिट्स, कैरियर प्रोग्रेशन, जॉब प्रोफाइल, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी आप चाहो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, सिलेबस की। तो सिलेबस से, तो यहाँ पे अब मुझे ज़रूरत है सिलेबस की, तो मैं सिलेबस पे क्लिक कर दूंगा। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो यहाँ क्लिक कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर। अब मैं सिलेबस पे करता हूँ, सिलेबस पे मैंने कर दिया। अब देखो सेक्शन 1 यानी सेक्शन 1 में जो भी है नाविक DB के लिए है, उसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 तक है ना, लेकिन वो अलग, यानी कि नाविक GD और यांत्रिक के लिए है। तो सेक्शन 1 में बात करते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर इसके
सिलेबस को देखा जाए तो इसका सिलेबस लगभग नेवी एएमआर के सिलेबस की तरह है, बस इसमें यह है कि इंग्लिश है और थोड़ा सा वो रीजनिंग के पार्ट को डाल दिया है, अदरवाइज नेवी एएमआर की ही तरह है। चलो, साइंस में नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरे में है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद है हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से, लीनियर इक्वेशन जो होता है, पॉलिनोमियल्स, सिमुल्टेनियस इक्वेशन। उसके बाद बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो होगी वो क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स, सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड जो होता है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो सैंपल पेपर है उसे भी सॉल्व करके हम जरूर देखेंगे। आगे है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और बाकी आगे कुछ नहीं है। इतना हो गया मैथमेटिक्स से। उसके बाद हमारी इंग्लिश में पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन, सेंटेंसेज, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस। उसके बाद चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद है वर्ब्स, टेंस, नॉन फिनिटीज, पंक्चुएशन। उसके बाद है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, synonyms and antonyms, meaning of difficult words, use of adjectives, compound preposition, use of pronouns। उसके बाद हमारा है लास्ट में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी, सॉयल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड्स और हार्बर्स। उसके बाद है रीजनिंग में स्पैटियल, नोमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस जो हैं वो आते हैं क्वेश्चन, स्पेलिंग्स, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद पार्ट 2 में यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, कुछ नहीं। तो इतना ही, रीजनिंग से भी इतना ही पूछा जाएगा। तो अलग अलग करके ये इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो क्या ये आपको पता है? नहीं पता है तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन के लिए भी आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लेवल रहेगा वो समझ लो। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होंगे, देखो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर में। यहाँ देखो, यहाँ पे है सेक्शन 1 और डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन है। मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स के, टाइम होगा 45 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के आपके हो जाएंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस और जीके के 5 क्वेश्चंस। इस प्रकार से पास मार्क्स इसके लिए होगा 30 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 27 एससी एसटी कैटेगरी के लिए। सिलेबस तो आपको समझा ही दिया मैंने। तो ये होने वाला है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न, जो कि पहले। अब दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है नाविक जीडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे, कैरियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन ICG एज, और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे नाविक जीडी पे। नाविक जीडी पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखो नाविक जनरल ड्यूटी, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नाविक जनरल ड्यूटी के लिए ओपन हो गया। अब यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, इसके लिए तो बता चुका हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो एक बार पहले सिलेक्शन प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपका सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 1 सिंपली आप समझ लो कि सेक्शन 1 मीन्स की जो नाविक डीबी के लिए मैंने बताया सेम वही सिलेबस, और सेक्शन 2 के बारे में ज़्यादातर हम बात करेंगे इसमें। और सेक्शन 1 में पासिंग मार्क्स आपका 30 रहेगा, ठीक है, और SC ST के लिए 27 रहेगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 की अब बात करेंगे। तो सेक्शन 1 को पहले ही समझा चुका हूं। सेक्शन 2 देखो, यहाँ पे सेक्शन 2 में मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, टाइम 30 मिनट्स की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैथ्स में 25 और फिजिक्स में 25। इसमें कटअप जो होगी यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होती है वो 20 जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए और 17 SC ST कैटेगरी के लिए। क्लियर है?
चलो अब यहाँ से सीधे सिलेबस पे आते हैं। ये सिलेबस यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके लिए भी सिलेबस पे क्लिक करते हैं। सिलेबस हमारा ओपन हो गया। अब एक एक करके सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में जो चीज़ें पहले आपको समझाई वही सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी, है ना। तो सेक्शन 1 को तो मैंने समझा दिया है पूरा। तो आपको जैसे मैंने बताया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 है वो सभी के लिए सेक्शन 1 है, चाहे वो यांत्रिक हो चाहे नाविक जीडी हो। तो नाविक जीडी में नाविक डीबी वाला ही सेक्शन 1 होने वाला है, ठीक है ना। और इसमें भी साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के साथ साथ जो ऐड कर दिया गया सेक्शन 2 में वो है अपना फिजिक्स और मैथ्स, जो कि ये ऐड कर दिया गया है ना। तो अब मैथ्स की बात करते हैं और फिजिक्स की बात करते हैं, जो कि टेक्निकल मैथ्स होगा। तो यहां पे फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, किनेमैटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉज एंड एप्लीकेशंस, सर्कुलर मोशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी। उसके बाद ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड किनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद है ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेटिंग सिस्टम। तो ये पूरा अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो एसएसआर एंड डबल ए की तरह है, एसएसआर एंड डबल ए, और थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक्स ग्रुप, लेकिन ज्यादातर लेवल जो होगा एसएसआर एंड डबल ए का। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक्स। उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है वो। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, ये सब जो होता है। उसके बाद कैलकुलस, कैलकुलस आपको पता है, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, एप्लीकेशंस, डेरिवेटिव्स, ये सब जो होता है, इंटीग्रल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी जो होती है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सब जो होता है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सेक्शन होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी को क्लियर करना है तो इसमें आपको सेक्शन 1 भी क्लियर करना होगा और सेक्शन 2 भी क्लियर करना होगा। अब क्लियर करने के लिए एक बार फिर से समझा देता हूं क्या करना होगा, देख लो। यहाँ सेक्शन 1 आपका हो गया ये वाला, यानी नाविक डीबी में समझ लो सेक्शन 1 का एग्जाम हो गया आपका, और सेक्शन 2 दैट मींस की नाविक जीडी, यानी सेक्शन 1 और 2 दे रहे हो तो नाविक जीडी के लिए दे रहे हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं 50 है, और 50 में से आपको ये सेकंड सेक्शन में यहाँ पे आपको मैथ्स में 25 और फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे 25 मार्क्स के। तो यहाँ पे आपको जनरल के लिए 20 और SC/ST के लिए 17 एट लीस्ट स्कोर करना होगा आउट ऑफ 50, यानी कि 50 मार्क्स में से कम 20 मार्क्स जनरल, AWS और OBC के लिए, और SC/ST के लिए 17 मार्क्स। इस तरीके से ये होने वाला है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस होगा आपका। अब बात आती है कि इसको कवर कैसे करना है। इसको कवर करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि कैसे इसकी तैयारी की जाए और बाकी क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हो कवर करने के लिए और कब से चाहते हो, तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ना मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे अब जो भी PDFs होंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन होंगे वहाँ पे जल्दी आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे अगर मान लो 4 वीडियोस अपलोड करता हूँ तो एक का नोटिफिकेशन नहीं गया तो वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप देख पाओगे। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।